हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम दीपाली राजपूत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये कैसे काम करता है और कैसे क्या इसका यूज़ होता है, सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब हमने जब डीपी होती है, डीपी में ट्रांसफार्मर लगा होता है और ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है कि यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण भी इसी को बोलते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह क्या करता है, कार्य करता है। दो अनुप्रयोग है मोबाइल चार्ज करने में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका यूज़ होता है, और मोबाइल चार्ज करने में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इससे हानि क्या क्या होती है और हानि को कम करने का उपाय। तो ताम्र हानि होती है। विद्युत ऊर्जा का एक भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। इस दोष को हम ताम्र हानि कहते हैं। मतलब कि हम जब मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर मोबाइल थोड़ी देर हम चलाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। या फिर हम लाइट जलाते हैं तो लाइट बंद करके उसको टच करके देखना, तो वो क्या होता है, गर्म होता है। तो इससे क्या होता है, वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए कुंडलियों में मोटे तारों का उपयोग किया जाता है। लोह हानि मतलब जो हमारे लोहे के पाइप आते हैं, तो लोहे के पाइप में भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास को लोह हानि हम कहते हैं। उपाय इसे कम करने के लिए हमें क्रोड मतलब होता है अपने पाइप्स, क्रोड मतलब पाइप। तो क्रोड पटलित बनाया जाता है। भिनभिनाहट की ध्वनि के कारण हानि। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण ट्रांसफार्मर को क्रोड कंपन करने लगती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो पाइप होते हैं वो क्या करते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, जिससे भिनभिनाहट से ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा का एक छोटा सा भाग इस ध्वनि के रूप में क्षय हो जाता है। इसको कम करने के उपाय है कि कुशल पेंडिल या ऑयल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उपचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में हम क्या क्या करते हैं ये देखेंगे। तो यह वोल्टेज को बढ़ा देता है। जो उच्चाई ये वाला जो है ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, और जो अपचाई है ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है, धारा की प्रबलता घटा देता है। उपचाई क्या करता है, धारा की प्रबलता को घटा देता है, और यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। इसकी द्वितीयक कुंडली में, जो ये सेकंड वाली कुंडली है, इसमें प्राथमिक कुंडली से अधिक वो होते हैं, क्या होते हैं, कुंडलियाँ होती है। ये जो यहाँ पर 4 दिखाई दे रही है और यहाँ पर कितनी है, कम से कम 6 से 7 होनी चाहिए। मतलब पहली वाली कुंडली ये है, दूसरी वाली कुंडली है, तो दूसरी कुंडली में क्या होते हैं, अधिक होती हैं कुंडली, क्या होते हैं, वो जो गोल गोल घुमाते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसमें उल्टा होता है कि द्वितीय कुंडली की अपेक्षा प्राथमिक कुंडली में क्या होते हैं, कम कुंडलित होते हैं। इसमें क्या होती है, कम होते हैं। इसमें कम है और इसमें क्या है, अधिक है। इसका परिणाम अनुपात 1 से अधिक होता है। इसका परिणामी अनुपात 1 से अधिक होता है, और इसमें परिणामी अनुपात 1 से कम होता है, और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। ये डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से देख लेना और बना लेना। अच्छा डायग्राम है, इजी है। अगर डायग्राम भी बनाना सीखना है तो मैं उसे भी बता देती हूँ। पहले एक बॉक्स बनाना है, बना के मैं बताती हूँ। एक बॉक्स बनाना है, फिर एक बड़ा बॉक्स बनाना है। ठीक है। अभी मेरे हाथ में मोबाइल है तो अच्छे से नहीं दिखेगा। एक फिर ऐसा बॉक्स बनाना है, फिर यहाँ से ऐसा, अपन घनकोण बनाते हैं वैसा। इस टाइप का डायग्राम बनाना और उसमें ऐसी कुंडलियाँ बना देना। ठीक है, दोनों डायग्राम बन जाएगा।
डायग्राम अच्छे से देख लेना। आई निवेशी वोल्टेज है, पी प्राथमिक कुंडली है, सी पटलित क्रोड है, एस द्वितीयक कुंडली है, ओ निर्गत वोल्टेज है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छे से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना, और जरूर कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो।